आज मैं आपके साथ एक सच्ची कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। ये कहानी किसी भी मशहूर इंसान की नहीं है जिसके बारे में आपको कहीं किताबों में जिक्र मिले, बल्कि ये कहानी है आपके मेरे बीच रहने वाले एक आम इंसान की, एक ऐसे इंसान की जो कभी आसमान की ऊंचाइयों पर रहता था, एक दिन अचानक से जमीन पर आ गिरा और फिर अपनी मेहनत से दोबारा आसमान की ऊंचाइयों पर दोबारा से पहुंच जाता है। तो चलिए सुनते हैं रियल मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। ये बात उस समय की है जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था। कॉलेज का टाइम शायद किसी के भी जीवन का सबसे रोमांचकारी समय होता है। पढ़ना लिखना, घूमना फिरना, मूवीज देखना, क्लासेस बंक करना, पार्क्स में बैठकर टाइम पास करना। मेरा भी जीवन कुछ ऐसा ही बीत रहा था। मैं भी अपने दोस्तों के साथ अक्सर एक पार्क में बैठकर टाइम पास किया करता था। ये हमारे शहर का एक वेल मेंटेन पार्क है। इसके चारों तरफ बहुत सारी दुकानें हैं। उन दुकानों के आगे पान, पानी पूरी, आइसक्रीम, फास्ट फूड आदि के बहुत सारे ठेले भी खड़े रहते हैं। इस शाम के समय तो लोग अपने परिवारों के साथ यहाँ आकर तरह तरह की चीजों को खाने पीने का लाभ उठाते हैं। हम भी हफ्तों में एक दो चक्कर तो इस पार्क के लगा ही आया करते थे। एक बार कुछ बिजनेस के चलते हम दोस्त काफी दिनों बाद पार्क घूमने गए। पार्क में घूमने फिरने के बाद कुछ खाने की इच्छा हुई। हम लोग हाथ ठेले वालों के तरफ गए तो वहाँ फास्ट फूड का एक नया ठेला देखकर वहीं रुक गए। दूसरे ठेले वाले के बजाय उसके यहाँ भीड़ भी ज्यादा नजर आ रही थी। एक चीज जो हमारे लिए उस समय अजीब थी, उस ठेले पर एक आदमी के साथ एक औरत भी मौजूद थी जो कि फास्ट फूड बना रही थी और वो आदमी सर्व कर रहा था। आज तो ऐसे नज़ारे शायद कहीं जगह देखने को मिल जाएंगे, पर उस समय वो हमारे छोटे शहर में बिल्कुल अजीब था। खैर, हमने भी वहाँ से फास्ट फूड खरीदा और खाया। फास्ट फूड कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं था, फिर भी बाकी के ठेलों से ठीक था, क्योंकि एक औरत और आदमी का इस तरह से ठेले पर फास्ट फूड बेचना हमारे लिए अजीब था। इसलिए मन में तरह तरह के सवाल भी घूम रहे थे। आखिर कौन है ये लोग? उन दोनों को देखकर बहुत सारे सवाल दिमाग में दस्तक दे रहे थे। अपने सवालों को शांत करने के लिए जब हमने उनके बारे में जानकारी हासिल की तो पता चला कि ये लोग कभी बहुत अमीर हुआ करते थे। वो आदमी जो फास्ट फूड सर्व कर रहा है कभी बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, पर अपने कुछ गलत डिसीजन के चलते उसको इतना बड़ा लॉस लगा कि घर भर गाड़ी, प्रॉपर्टी, बिजनेस सब का सब बिक गया और अब घर चलने के लिए इस तरह फास्ट फूड का ठेला लगाना पड़ता है। हमने भी सोचा मजबूरी आदमी से क्या क्या करा लेती है। जो आदमी कभी खुद करोड़पति था, जिसके घर पर नौकर चाकर थे, आज सड़क पर ठेला लगाकर लोगों को फास्ट फूड सर्व कर रहा है। अपने रूटीन के हिसाब से हम दोस्त अक्सर पार्क में घूमने जाते रहते थे। कभी हमने उन दोनों के चेहरे पर कोई मजबूरी, शर्म, चिंता को लेकर नहीं देखी। उन्हें देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि इन्होंने इतना कुछ खोया है। हमेशा चेहरे पर हंसी, लोगों से मुस्कुराकर बात करना उनके जिंदा दिली को साफ साफ बयां करता था। हमारे कॉलेज खत्म हो चुके थे। ज्यादातर लोगों को अलग अलग जगह पर जॉब लग चुकी थी। मुझे भी किसी दूसरे शहर में जॉब मिल गई और मैं वहीं नौकरी करने चला गया। नौकरी के दौरान घर आना जाना लगा रहता था, पर पार्क जाने का मौका कभी नहीं मिला। काफी वर्षों बाद एक बार जब मैं अपने नजदीकी शहर में ही था तो एक पुराना दोस्त मिल गया। तो उसके साथ घूमने फिरने के इरादे से जब एक जगह पर पहुंचा तो देखा वही औरत ठेले पर फास्ट फूड बना रही थी और कुछ लड़के सर्व कर रहे थे। फौरन मैंने अपने दोस्त से पूछा, यार ये हस्बैंड वाइफ तो पार्क के पास ठेला लगाते थे ना?
फिर अभी यहाँ कैसे? और वो इसका हस्बैंड भी नहीं नजर आ रहा है। उसने मुझसे कहा, भाई अब ये लोग गरीब नहीं है, अपने शहर के सबसे फेमस इलाकों में इनका मकान है, अच्छी खासी प्रॉपर्टी बना ली है। हस्बैंड ने फिर से अपना वही पुराना बिजनेस शुरू कर दिया है और वो उसको संभालता है। फास्ट फूड का यह बिजनेस ये औरत संभालती है। इस एरिया में स्टूडेंट्स ज़्यादा रहते हैं, इसलिए शाम के समय ये लोग यहाँ ठेला लगाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स इसी समय कुछ खाने पीने के इरादे से बाहर निकलते हैं। अंधेरा होने के साथ ही ये अपना ठेला पार्क पर लेकर चली जाएगी और फिर रात के 10-11 बजे तक वहाँ रहेगी। तो देखा दोस्तों, आपने कैसे एक व्यक्ति ने मुसीबतों में भी अवसर खोज लिया। उसने भले ही ठेला लगाकर गुजारा किया, पर वहाँ भी प्रॉपर प्लानिंग की, मार्केट स्टडी करके देखा किस वक्त किस जगह ज़्यादा सेल हो सकती है। एक करोड़पति आदमी ठेले पर काम करते वक्त भी जिंदा दिल बना रहा, अपने पास को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जो करना लोगों के लिए मुश्किल भरा हो सकता है उसे उसने आसानी से किया और पूरी शिद्दत के साथ किया। अपने आप को साबित करने की शिद्दत, फिर से अपने परिवार को वही सुख सुविधा देने की शिद्दत, सपने देखने और उन्हें पूरा करने की शिद्दत। इस पूरे समय में उसकी वाइफ भी उतनी ही समझदार और सहयोगी बनी रही, जिससे उन्हें अपना मुकाम फिर से हासिल करने में आसानी रही। इसलिए दोस्तों, परेशानियों से घबराए नहीं, इनका डट कर सामना करें। ये सोचे कि ये आपको परेशान करने नहीं बल्कि आपको कुछ सिखाने आई है, आपको और मजबूत बनाने आई है। क्या आपने ऐसा ताला देखा है जिसके कोई चाबी ना बनाई गई हो? नहीं ना? तो ऐसा ही ईश्वर भी बिना समाधान के कोई समस्या नहीं बनाता, बस जरूरत है चाबी को ढूंढकर ताला खोलने की। धन्यवाद।